खामी ये है कि यहाँ पर वाईफाई नहीं है। दुनिया के आप किसी भी एयरपोर्ट पर चले जाएँ, आपको फ्री वाईफाई, आपका जैसे इंटर होंगे एयरपोर्ट के, आपका मोबाइल खुद एयरपोर्ट की फ्री वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ की बिल्कुल नहीं होता, यहाँ भी कोई है ही नहीं। अलबत्ता कंपनियों की कुछ की है, वो खरीदने मतलब के देते हैं, बाय कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपके पास नंबर यहाँ का होना ज़रूरी है। उड़ती खबर मिली थी कि ये वाला जो काउंटर है, ये वाले वाईफाई कनेक्ट करके देते हैं। अगर आप अपना वाउचर दिखाओ इन्हें कि आप कहाँ से आए हो, किससे आए हो, कैसे जाना, तो ये आपको कनेक्ट कर देते हैं। अभी देखते हैं, पता करते हैं ये लोग कनेक्ट करवा रहे हैं। तो मैं दिखाता हूँ अपना, देखते हैं क्या करते हैं। जी मेरे वाला जो है वाउचर दिखाया और मुझे इसने दे दिया वो उसका SSD का, मतलब कि जो वाईफाई है उसका पासवर्ड दे दिया, और आधे घंटे के लिए कनेक्ट होनी है। सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर मैं जो मैसेज करने कर लूँ। पिछले साल भी मैं आया था, लेकिन तब गर्मियाँ थी, इसी मार्च में आया था, तो तब वहाँ पे ना होटल था एक, वहाँ पे मैं बैठ के ना कनेक्ट की थी, तो वहाँ पे कनेक्ट हो गई और मेरी चलती रही वाईफाई। मैं डाउनलोड की चीज़ें सब कुछ किया, लेकिन इस बार मैंने जाकर ट्राई किया वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कनेक्ट बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए फिर मैं आखिर इस काउंटर पर आया। मुझे पता था कि ये काउंटर वाले देते हैं आधे घंटे के लिए। अभी मैं मैसेज वगैरह कर देता हूँ जहाँ भी करने हैं कि मैं पहुँच गया हूँ या जहाँ कहीं भी हूँ, वो सारे मैसेज 10-15 मिनट में जैसे भी बैठ के करता हूँ। वॉशरूम हो लिया और फिर खाने का भी इंतज़ाम करते हैं इंशाल्लाह। खाने की अभी एक तो बोतल ली है मैंने और दूसरा KFC से कुछ लाया हूँ, पता नहीं ये क्या है, जो मेरे भाई के बजट में आ रहा है, जो मेरे पास नहीं रखते उतना का मैं लाया हूँ। बाकी आपको दिखाते हैं खोल के, मैंने कहा मैं ड्रम स्टिक से करा। एक बोतल ली है, दूसरा फिर यहाँ पे जो है दवा ड्रम स्टिक्स। इनसे बनना क्या है बंदा पूछे, 2 ड्रम स्टिक से क्या बनना है बंदे को। बाकी वहाँ पे भी खाया था जहाज़ में भी कुछ, लेकिन वाईफाई भी लगी थी और खा भी लिया। 2-3 ड्रम स्टिक्स आई थी, जितने मेरे पास ले रहा थी उनका मैंने कुछ लिया था खाने पीने को, और कोल्ड ड्रिंक मैं साथ लाया था। तो अभी मुझे 2-3 चीज़ों की और असल ज़रूरत है। एक खा पी के मेरा फ़िलहाल गुजारा हो चुका है अभी, और मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास पड़ा है खाने के लिए। लेकिन मुझे अभी ज़रूरत है जिन चीज़ों की, वो है नींद। मुझे सफ़र में नींद बिल्कुल नहीं आती। जहाज़ में मुझे 3 से 4 दफ़ा आई थी, लेकिन 5-5 मिनट के लिए। लेकिन जब भी उठता था मेरा सर दर्द हो चुकी थी, और अभी खाना खाने के बाद सर दर्द बहुत ज़्यादा हो, और मुझे भी नींद की फिलहाल बहुत, या पैराडॉल हो, लेकिन वो भी नहीं है मेरे पास। मुझे लगा कि लानी चाहिए थी, लेकिन मुझे याद नहीं रहा, मैं नहीं ला सकता। लेकिन अभी देखते हैं, अगर नींद आ गई तो लानी चाहिए, क्योंकि आँखों में भी नींद भरी हुई है और सर भी दर्द कर रहा है, शायद इसी वजह से, सोने की ना सोने की वजह से। तो अभी ट्राई करते हैं। बाकी उठने के बाद अगर नींद आ गई तो फिर बाकी एयरपोर्ट एक्सप्लोर करते हैं, क्या है एयरपोर्ट, कैसा है, कहाँ तक है, क्या क्या सिचुएशन है। नींद नहीं आई और ना ही सर दर्द को कोई फ़र्क पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे लग रहा है चाय की ज़रूरत है। चाय के साथ अगर पैराडॉल हो जाए ना तो मज़ा आ जाएगा, उससे सर दर्द भी ठीक हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। की रही बात टर्किश एयरपोर्ट की, तो टर्किश एयरपोर्ट बेकार तरीन एयरपोर्ट है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि सबसे पहले ना तो इसमें वाईफाई का सिस्टम है और ना चार्जिंग का सिस्टम है। अगर आप किसी दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर जाते हैं, दुबई में चले जाएँ या किसी भी, जिससे मैं बिश्कीक में आया हूँ, ये वाले जैसे बने हुए हैं, मतलब कि पिलर से हैं जो मतलब कि छत के लिए, इनमें लगे होने थे चार्जिंग पोर्ट्स। वो ऐसे साइड लाइन लगी हुई हैं, वहाँ पे अलग चार्जिंग पोर्ट्स बने होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सिस्टम नहीं है चार्जिंग का। बंदे के पास अपना इंतज़ाम होना चाहिए, पावर बैंक वगैरह। बिल्कुल भी कोई इंतज़ाम नहीं है चार्जिंग का और ना वाईफाई का। वाईफाई देते हैं सिर्फ आधे घंटे के लिए, वो देते हैं वाउचर से आपको, अगर आपकी एयरलाइन आपको अलाउ करती है। तो मेरी एयरलाइन थी, वो मुझे आधे घंटे के लिए उन्होंने अलाउ किया था, और आधे घंटे लगाने के बाद वो होगी बंद। उसके बाद मैं वहाँ पे शॉप पे जाके बैठ गया, वहाँ पे जाके मैंने मतलब कि खाना वगैरह खाया जो खाना था। उसके बाद वहाँ सामने होटल है, तो होटल के सिग्नल आ रहे थे वाईफाई के, तो वहाँ पे मैंने कोई तकरीबन पौना घंटा लगा के उसको किसी भी तरह ना मतलब के कर के उसको अपने साथ, उसकी वाईफाई को कनेक्ट किया अपने साथ, और तब से मैं कुछ सुकून में हूँ। मतलब कि तब से मेरा अभी तक नेट चल रहा है और उम्मीद है अब चलता ही रहेगा शाम तक। और नींद मुझे नहीं आई, फिर मैं लग गया वीडियो एडिटिंग करने, वीडियो एडिटिंग की और अभी अपलोड करने का सोच रहा हूँ। अगर तो मतलब कि सिग्नल वाईफाई कैसे ही आते रहे तो अभी उम्मीद है कि वीडियो अपलोड कर दूँगा, नहीं तो फिर पाकिस्तान पहुँच के ही करूँगा पूरी अपलोड। और बाहर से रहा जी एयरपोर्ट कुछ ऐसा, टर्की का इस्तांबुल का व्यू भी कुछ ख़ास नहीं यहाँ से आ रहा। ये पता नहीं पहाड़ी कौन सी है, गोलान की पहाड़ियाँ, वो तो इसराइल में है, ये तो कोई और है।
और ये अभी ज़ेर तमीर भी है ये वाला टावर। ये मेरे ख्याल में ना जो नया एयरपोर्ट इनका बन रहा है, जिसका बहुत ज़्यादा गूंज या शोर भी था कि नया एयरपोर्ट टर्की में बन रहा है बहुत बड़ा, ये मेरे ख्याल में वो वाला है। इस टर्मिनल में मैं हूँ फ़िलहाल। ये ना इतना ख़ास नहीं है, नया नहीं है, ये पुराना ही है मेरे ख्याल में। जो इनका पहले था SC गोरकन, पता नहीं इस तरह कोई नाम है इसका। जो नया बन रहा है वो मेरे पीछे, मतलब कि इधर जो वाला टावर आपको मैंने दिखाया वो वाला मेरे ख्याल में नया जो है ना वो बन रहा है। और क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है कि ये पुराना बना हुआ है, नए वाला कोई इंतज़ाम इतना या कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि ये नया होगा। वो वाला नए वाले का टर्मिनल है मुझे लग रहा है, लेकिन बाकी उधर से जाके नज़दीक से मैं देखता हूँ अगर वहाँ से साफ नज़र आ गया तो। और इस्तांबुल का व्यूज़ यहाँ से कुछ ख़ास नहीं है। दूसरी तरफ से आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे कुछ है, थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। ये रहा एयरपोर्ट का फ्रंट। यहाँ पे बसेस वगैरह आ रही हैं, ये लोगों का रश भी आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे इंट्रेंस है ऊपर वाली, यहाँ पे लोग इंटर हो रहे हैं। और बाकी इधर से इस्तांबुल का कुछ व्यू ऐसा है। यहाँ पे एक ये मॉस्क रही, वो वाली तो जो नहीं है, जो सेंटर में मॉस्क है जिसे कहते हैं, मतलब कि उस्मानी मॉस्क, पता नहीं कौन सी मॉस्क वाली, वो वाली। और इधर कुछ अपार्टमेंट्स वगैरह। पहाड़ियाँ कहाँ पे, पहले तो कभी देखी नहीं वीडियोस वगैरह में इस्तांबुल में, लेकिन मुझे ही क्यों नज़र आ रही है। मैं इस्तांबुल में हूँ ना, मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा। इस्तांबुल में पहले उस तरफ गए तो उस तरफ भी पहाड़ियाँ, इस तरफ आए तो इस तरफ भी वो पहाड़ इतने बड़े बड़े। यहाँ पर कोई जगह नहीं है यहाँ पे, अगर आप कहीं भी देख लें। सिर्फ एक ये जो दुकान है, रेस्टोरेंट है, इसमें सिर्फ 3-4 प्लग्स हैं जहाँ पे बंदा अपना मोबाइल चार्ज कर सकता है, बैठ सकता है। जैसे कि ये टेबल्स पर हैं, लोग बैठे लगा रहे हैं यहाँ पर। और ये रहा, ये लगा के बैठा हुआ है। अभी ये खाली होता तो मैं भी लगाता हूँ। और ये जो पिंजरा है, ये पिंजरा बनाया उन्होंने नशइयों के लिए, सिगरेटें पीने के लिए। हर कोई बुढ़ी बुढ़ा बाबी बाबा सारे सिगरेटें पी रहे, धुएँ तो खा रहे। ये देखे सब भरा हुआ सारा पिंजरा पूरा नशइयों से, सिगरेटें पी रहे, धड़ाधड़ धुआं निकाल रहे। शदीद हो गया, इतना ज़्यादा शदीद का मेरे से बेर नहीं हो रहा, ना तो बैठा जा रहा ना लेटा जा रहा, नींद बिल्कुल नहीं आ रही। तो अभी मैं निकला हूँ, देखता हूँ मैं कि शायद कहीं कोई मेडिकल स्टोर हो या कहीं से कोई पेन किलर मिल जाए, कोई पैरासीटामोल वगैरह या कुछ इस तरह की एस्प्रिन वगैरह। अभी देखते हैं, दुआ करो अल्लाह करे मिल जाए, क्योंकि मैं गलती की, मैं ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे आते हुए बैग में इस तरह की चीज़ें रखनी चाहिए। सफ़र में इस तरह की मतलब कि पैरासीटामोल वगैरह, एस्प्रिन वगैरह होनी चाहिए, कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। शॉप्स रहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एयरपोर्ट पे कोई मेडिकल स्टोर वगैरह होता होगा या कोई इस तरह की मेडिकल चीज़ मिलेगी एयरपोर्ट से। आज तक देखा तो नहीं, लेकिन शायद हो कुछ जी। मैं सच्चा था, यहाँ पे कुछ नहीं है। सिगरेटों वाली सारी शॉप सिगरेट्स हैं, चॉकलेट्स हैं। आ जाकर यही गंद है। बंदा इनसे पूछे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, तुम लोग दवाइयाँ रखो हैं नहीं, जिसकी मुझे ज़रूरत है। सिगरेटें किसी ने क्या करनी है जी, आ जाके ड्यूटी फ्री सिगरेट शॉप्स, चॉकलेट्स, बस परफ्यूम्स। स्नो फॉलिंग हुई है काफ़ी ज़्यादा, और सुबह जब पहुँचे तब भी, और अभी बारिश हो रही है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वही स्नो फॉलिंग बारिश में बदल गई, लेकिन दूर दूर तक सारे बर्फ़ पड़ी हुई है। बर्फ़ के पहाड़ हैं, सब लगे हुए हैं। स्नोफॉल की वजह से इसलिए सही तरह नज़र नहीं आ रहा। ये रहा इनका टर्की का झंडा, और इसके पीछे इस्तांबुल। ये कि यहाँ से कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ये स्नोफॉलिंग वाले धुंध की वजह से। भी बहुत दर्द कर रहा है, तो चाय तो यहाँ पर मिलती नहीं है। आ जाके भी इनका वो कावा सा मिलता होता है, वो भी दे रहे हैं 20 लीरा का। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि ये मशीन जो है ना, ये मशीन कुछ बता रही है कि ये वाली कॉफ़ी देती है, एक इंस्टेंट कॉफ़ी बीन्स। ये वाला कावा देती भी 10 लीरा में। तो मैं सोच रहा हूँ कि इनमें से कौन सी ट्राई करूँ जो अच्छी रहेगी। अब ये समझ नहीं आया कि अब ये कप निकालेगी या क्या करेगी। तो सबसे पहले देखते हैं, फिर जी 10 लीटर डालते हैं, क्या बनता है। और शायद इससे ही सर दर्द ठीक हो। ट्राई करता हूँ कैपेचिनो, अगर इसने दे दी तो कंफर्म। शुगर यस। ओ पता नहीं शुगर डाली कि नहीं इसने, बदतमीज ने। अरे वाह, उसने मेरे 5 लीरा वापस कर दिए। वाह, बाकी मेरी ये रही कॉफ़ी।
ओह वाह, हैव अ नाइस कप ऑफ कॉफ़ी। इन सबसे अच्छी है क्योंकि वहाँ पे दे रहे हैं यही कप 40 लीरा का, और इससे भी थोड़ा होता है, छोटा सा, इतना सा जैसे वो नहीं होती शराब पीने वाली छोटी गलासी पैग जिसे कहते हैं, उस साइज़ का है, और वो दे रहे हैं 40 लीरा का। और ये भी कैपेचिनो है, यहाँ पे ये मिली 5 लीरा की मशीन से। अभी टेस्ट करते हैं, पता नहीं चीनी डाली कि नहीं डाली, चॉकलेट वाली है और चॉकलेट की खुशबू यहाँ तक आ रही है, और सर दर्द और तेज़ हो रहा है, मुझे जल्दी से पीनी है। ओके जी, मुझे चाय पी दें, दुआ करें सर दर्द ठीक हो जाए। और मुझे देख के मैं वहाँ से काफ़ी निकाली, ये बाबा जो है आगे को जा रहे, इसने देखा मैं काफ़ी पकड़ी थी तो बाबा मुड़ के पीछे चला गया, बाबा भी ट्राई करने लग गया, अपनी कॉफ़ी निकालने लग गया जी। शुगर पे टच नहीं किया, टच किए बगैर ना वो आगे मेरे से यकदम, मुझे पता नहीं चला, आगे चला गया, मतलब कि प्रोसेस हो गया। शुगर इसने नहीं डाली लेकिन फिर भी मज़े की है, चॉकलेट वाली है, कड़क एकदम गर्म और कड़क। शुगर अगर होती है अलबत्ता तो और मज़ा आ जाता। शाम का टाइम है और सूरज तकरीबन ग़रूब होने वाला है, सनसेट, और अभी धुंध सी जो थी वो सारा पानी से बुखारात थे वो नीचे आ चुके हैं। अब बिल्कुल साफ़ हो गया मौसम, कितना प्यारा धूप लग रही है मज़े की। अब देखते हैं इस्तांबुल का व्यू कहाँ तक आता है, कुछ ख़ास नहीं आता है अभी भी। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने टर्की के वेदर को अंडर एस्टिमेट किया। मैंने समझा कि टर्की में भी गर्मी ही होती है, लेकिन टर्की के इस बार हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर तो बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है, इतनी तो हमारे वहाँ बिश्केक में नहीं पड़ती होती, लेकिन यहाँ पर इतनी पड़ी हुई है। और मैं जैकेट नहीं लेके आया, तो जिसकी वजह से अब मुझे सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा। और सर्दी तो लग रही है जो भी लगनी है, लेकिन मुझे वो जो एक होता है ना कि शर्मिंदगी से होती है, मतलब कि सब लोग जितने भी हर किसी ने पहनी हुई है जैकेट, कोट, ओवरकोट, ये वो जर्सी वगैरह, और मैं अकेला हूँ टी शर्ट वाला, और मुझे लग रही थी सर्दी भी हल्की हल्की। तो जिसका हाल मैंने ये किया कि मेरे पास एक टी शर्ट इजाफी पड़ी थी, वो मैंने ऊपर से पहन ली है, कि नीचे एक और टी शर्ट, ऊपर एक ये और पहन ली, और अब ये दोनों टी शर्ट्स हो गई। उसके बाजू, नीचे वाले के बाजू छोटे हैं, वो इसके नीचे छुप गए, और फ़िलहाल गुजारा कर रहा हूँ, कोई नज़र नहीं आती किसी को वैसे, अलबत्ता हमने सर्दी से बचना है ना, कोई खैर किसी को भी देख लिया आपको किसी के बाजू नज़र नहीं आएंगे, सब ने, किसी ने कोट पहना हुआ, जर्सी पहनी, हर तरह का मतलब कि अपना बंदोबस्त किया हुआ हर किसी ने, लेकिन आज आकर सिर्फ मैं ही हूँ जिसके बाजू नज़र आ रहे हैं, मतलब कि नंगे बाजू टी शर्ट में आया हुआ है नवाब। और मुझे पता है कि इसमें वीडियो मेरी सही नहीं बन रही, दूसरा क्योंकि मेरे पास वो कैमरे वाला स्टैंड भी नहीं है, वो मैंने बैग में पड़ा हुआ, लेकिन मेरा यूज़ करने को दिल नहीं कर रहा क्योंकि रश बहुत है, और मैं नया व्लॉगर हूँ, और मुझे अभी व्लॉगिंग करते हुए कैमरा पकड़ते हुए शर्म भी आती है, तो लिहाजा दूसरा मेरा आज कैमरा भी ठीक नहीं है मोबाइल, तो इसलिए जैसा भी आधा मुँह आता है आधा साथ आता है, आज के लिए गुजारा करना पड़ेगा इसी बात पर। फिर इंशाल्लाह आइंदा कोशिश करेंगे कि फुल अच्छे से व्लॉग बनाएं, जैसे मतलब कि हक अदा करें व्लॉग बनाने का, और आज के लिए गुजारा चलाना पड़ेगा इसी से, जैसा कि आदत ज़्यादा मुँह आ रहा है, बहुत बड़ा मुँह आ रहा है जो। और इस्तांबुल एयरपोर्ट में कुछ खास ना पैसे नहीं किया, जैसे इसकी उम्मीदें थी कि इस्तांबुल टर्की का भी बहुत टूरिज़्म है वहाँ पे, बहुत अच्छा नया एयरपोर्ट उनका बना हुआ है, लेकिन वो वाला सिस्टम नहीं है कुछ ना, वो नहीं है, आप समझ लीजिए, नहीं मैं ही इंप्रेस हुआ, तो बाकी जो टूरिस्ट होते हैं सब बहुत इंप्रेस हुए, तो कोई बात नहीं, चलो हमने तो गुजारा करना था गुजर। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, 1 घंटा रह गया, आगे सिर्फ हमारी बोर्डिंग के लिए, अगली फ़्लाइट के लिए, पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए, तो इसी के साथ करते हैं जी इसका ब्लॉग ख़त्म। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी पाकिस्तान में। ये रही अपनी फ़्लाइट कराची की PC 130, 21 बजे 9 बजे चलनी है, और गेट इन्फो अभी तक गेट अपडेट नहीं हुआ कि किस डेट से गेट से जाना है। मैं ऐसा कि देखूं और गेट पे चलूं, जाकर उस गेट के पास दे बैठूं ताकि पहले ही मेरी मतलब बोर्डिंग हो जाए, लेकिन अभी तक गेट अपडेट नहीं हुआ यहाँ पर। तो अभी लेते हैं, मेरा ख्याल है चलते हैं, काफ़ी पीते हैं और उधर चलते हैं कहीं पे जहाँ गेट हो।